स्वरूप शाही, भीम शाही, स्वरूप शाही, अक्षय शाही, उदय शाही, ये राजस्थान की प्रमुख प्रमुख फेमस पगड़ियां और है। ये राजस्थान की दोस्तों प्रमुख पगड़ियां और है, मैं आपको बता दूं और मैं लिख रहा हूं इसमें। ये जो पगड़ी बांधने वाला होता है, पगड़ी बांधने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है छाबदार। क्या कहलाता है दोस्तों? छाबदार। पगड़ी जो व्यक्ति बांधता है, पगड़ी बांधने का जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है? छाबदार। क्या कहलाता है दोस्तों? छाबदार। तो अन्य प्रकार आपने देखे, भीमशाही पगड़ी, स्वरूप शाही पगड़ी, अक्षय शाही पगड़ी, उदय शाही पगड़ी। पगड़ी बांधने वाला क्या कहलाया दोस्तों? छाबदार कहलाया। क्या कहलाया दोस्तों? छाबदार कहलाया पगड़ी बांधने वाला। तो आपके सामने ये सारी क्या है? पगड़ियां। ये क्या है दोस्तों? सारी पगड़ियां, राजस्थानी सामान्य पुरुषों की पगड़ियां। बिल्कुल राजेंद्र सिंह जी, छाबदार कहलाता है सर, छाबदार, बिल्कुल छाबदार कहलाता है। तो अन्य पगड़ियां देख ली, भीमशाही, स्वरूप शाही, अक्षय शाही और उदय शाही। अब इनके नाम ये क्यों? क्योंकि भाइयों ये जो अपने राजस्थान के प्रसिद्ध शासक हुए, उनके पगड़ी बांधने का एक अलग स्टाइल था। उनके डिफरेंट स्टाइल के नाम पर, उनके डिफरेंट तरीके के नाम पर, विभिन्न तरीके के नाम पर इस पगड़ी को उन्हीं के नाम पर यह नाम दे दिया, उन्हीं के नाम पर यह नाम दे दिया। तो आप लोग समझ सकते हो, चार अन्य पगड़ियां, भीमशाही, स्वरूप शाही, अक्षय शाही और उदय शाही, और बांधने वाला क्या कहलाया? छापदार। एक बार आप पूरा स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते, हटा देते हैं और पगड़ियां हो जाती है समाप्त। दूसरा है अंगरखी, बुगतरी या वख्तरी। अंगरखी, भुगतरी या वख्तरी। ध्यान रखना दोस्तों, ये शरीर के ऊपरी हिस्से में, शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र है। शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अंगरखी, भुगतरी या वख्तरी के अलावा पछेबड़ा, शॉल की भांति, शाल की भांति शरीर पर लपेटे जाने वाला चद्दरनुमा वस्त्र है। चद्दरनुमा वस्त्र है। शॉल की भांति शरीर पर लपेटे जाने वाला चद्दरनुमा वस्त्र है। इसके अलावा दोस्तों, देखो दोस्तों, सभी के सभी लाइक जरूर कर देना, सारे के सारे लाइक कर देना। इसके अलावा दोस्तों एक आता है बंडी। कौन सा आता है? बंडी। मैं बंडी की बात कर लूं दोस्तों, बंडी क्या होता है? खादी का बनियान नुमा तिरछी जेब युक्त वस्त्र, खादी का बनियान नुमा तिरछी जेब युक्त वस्त्र,
खादी का बनियान नुमा तिरछी जेबयुक्त वस्त्र। आगे अपन बात कर ले दोस्तों यहां पर अंगरखी, भुगतरी या वक्तरी, पछेवड़ा, बंडी। तो बंडी क्या है? खादी का बनियान नुमा तिरछी जेबयुक्त वस्त्र है। इसके अलावा दोस्तों घूंगी, नेक्स्ट आया दोस्तों कौन सा? घूंगी। घूंगी की अपन बात कर ले दोस्तों, घूंगी क्या है? घूंगी सिर से लेकर पैर तक, सिर से लेकर पैरों तक शरीर के पिछले हिस्से को बारिश के समय ढकने वाला वस्त्र। सिर से लेकर पैरों तक शरीर के पिछले हिस्से को ढकने वाला वस्त्र, ढकने वाला वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? घूंगी। क्या कहलाता है दोस्तों? घूंगी। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, एक आता है अपने जोधपुरी कोट। कोट तो फिर कोट ही होता है, बस इतना याद रखना, ये राष्ट्रीय पोशाक है। ये क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पोशाक है। ये क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पोशाक है। एक बार आप इतना सा स्क्रीनशॉट ले। आगे अपन बात कर ले दोस्तों कि पगड़ी, अंगरखी, भुगतरी या वक्तरी, पछेवड़ा, बंडी, घूंगी, जोधपुरी कोट। अंगरखी, भुगतरी या वक्तरी की बात कर लूं, शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र है। शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र है। पछेवड़ा साल की भांति ऐसे लपेटते हैं ना, साल की भांति शरीर पर लपेटे जाने वाला चद्दरनुमा वस्त्र है। इसके अलावा बंडी की बात कर लूं मैं, खादी का बनियान नुमा तिरछी जेबयुक्त वस्त्र। हाँ देखो दोस्तों, क्षेत्र क्षेत्र का फर्क होता है, लेकिन ये आप पढ़ाई के अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग तो आप बंडी पढ़ोगे, लेकिन कुछ जगह इनको कहते हैं फतूरी, फितूरी। तो ऐसे ही दोस्तों बंडी क्या है? खादी का बनियान नुमा तिरछी जेबयुक्त वस्त्र है। जबकि घूंगी की बात कर लूं, सिर से लेकर पैरों तक शरीर के पिछले हिस्से को ढकने वाला वस्त्र, ज्यादातर बारिश के टाइम पर प्रयोग किया जाता है। जोधपुरी कोट जो कि क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पोशाक है। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पोशाक है। आगे अपन बात करें दोस्तों, एक बार आप लोग क्या ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ प्रकाश भाई पटेल क्या कह रहे हो? आप इतने मैसेज करते जा रहे हो, बताइए। देखो क्लास जब ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं अपन। पूछ लीजिए आप। बड़ी अंगरखी, भुगतरी या वक्तरी के अलावा अपन जोधपुरी कोट को देख लिया। फिर अपन बात करते हैं जामा, पटका, बिरजस। देखिए दोस्तों, जामा, जामा क्या होता है दोस्तों? कंधों से लेकर कमर तक तंग। तो प्रकाश पटेल मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि मेला इनका शुक्ल में ही लगता है। इधर देखिए, जामा क्या होता है? कंधों से लेकर कमर तक तंग व नीचे घेरदार वस्त्र। कंधों से लेकर कमर तक तंग, कंधों से लेकर कमर तक तंग व नीचे घेरदार वस्त्र, व नीचे घेरदार वस्त्र। देखो आप देख सकते हो, ऐसे करके कंधों से लेकर, ये कंधों से लेकर कमर तक तंग व नीचे घेरदार वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? जामा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जामा कहलाता है। कंधों से लेकर कमर तक तंग व नीचे घेरदार वस्त्र क्या कहलाता है? जामा कहलाता है। इसके अलावा मैं अपन बात करूं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, देखो जामा कंधों से लेकर कमर तक तंग होता है।
इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं एक शब्द आता है पटका। क्या आता है? पटका। अब पटका क्या होता है दोस्तों? आपको पता है पहले राजा महाराजा क्या किया करते थे? तलवार लगाया करते थे अपनी, एक कपड़ा बांधा करते थे कमर पर, उसमें तलवार लगाया करते थे। तो पटका क्या है? जामा के ऊपर, जामा के ऊपर कमर पर, जामा के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला, जामा के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला चुनरी नुमा वस्त्र, चुनरी नुमा वस्त्र। जामा के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला चुनरी नुमा वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? पटका कहलाता है। अच्छा जी, अज्जू जरवाल जी, धन्यवाद धन्यवाद। अब बढ़ने दो, बढ़ेंगे जब ही तो बड़े होंगे बाल। अब क्या करूं मैं? इधर देखिए, आप लोग यार बालों की कह के मेरा दिल मत दुखाया करो। गलती से कट गए बाल यार, अब तो बड़े होते होते ही होंगे। इधर इधर देखिए, बिरचस या बिरजस, बिरचस या बिरजस, ये क्या होता है दोस्तों? विशालकाय चूड़ीदार पायजामा, विशालकाय चूड़ीदार पायजामा क्या कहलाता है दोस्तों? बिरचस या ब्रिजस कहलाता है। विशालकाय चूड़ीदार पजामा। बिल्कुल अंकित मादीभाल जी। कपिल डागोर ऐसा नहीं है। देखो बिरचस या ब्रिजस क्या हो गया? विशालकाय चूड़ीदार पायजामा। इसके अलावा दोस्तों अपन और भी बात कर ले। आत्म सुख, एक आता है आत्म सुख। आत्म सुख क्या होता है? जामा के ऊपर, जामा के ऊपर सर्दियों में पहने जाने वाला, सर्दियों में पहने जाने वाला रुईदार वस्त्र, रुईदार वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? आत्म सुख कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्म सुख कहलाता है। बहुत बढ़िया अनिल वेरा जी। सामान्य पुरुषों के वस्त्र, मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों? सामान्य पुरुषों के वस्त्र। सामान्य पुरुषों के वस्त्रों में आपने क्या देखा? एक तो जामा देखा, जामा कंधों से लेकर कमर तक तंग व नीचे घेरदार वस्त्र जामा कहलाता है। पटका, जामा के ऊपर राजा महाराजा जो चुनरी नुमा वस्त्र बांधते थे जिसमें तलवार लगाते थे वो पटका है। बिरचस या बिरजस, विशालकाय चूड़ीदार पायजामा। आत्म सुख दोस्तों सर्दियों का वस्त्र है जो जामा के ऊपर रुईदार वस्त्र पहना जाता था। ले ले दोस्तों, मैं भी आ जाऊंगा आपके स्क्रीनशॉट में। ले लिया होगा? अपन वापस बात करते हैं। देखो मैं हटा रहा हूं इनको। अपन बिल्कुल एक टाइप का रिवीजन करेंगे यहां पर। बस दोस्तों ढंग से सुना करो, मुझे सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको। पगड़ी क्या है? मैंने वापस सुनते रहना आप सारे के सारे। पुरुषों के वस्त्र, सामान्य पुरुषों के वस्त्र हो गए, वो आदिवासी वस्त्रों पुरुषों के वस्त्र पढ़ेंगे। पहले एक बार सुने ढंग से। पगड़ी क्या है? पगड़ी के 6 उपनाम, साफा, बागा, फेटा, पेचा, पाग और फालिया। ओके। प्रकार, कितने प्रकार? 6 प्रकार। मदील पगड़ी, मोठड़ा पगड़ी, लहरिया पगड़ी, केसरिया पगड़ी, फूलपत्ती वाली पगड़ी और पचरंगी पगड़ी। मदील पगड़ी दशहरे पर, मोठड़ा पगड़ी विवाह पर, लहरिया पगड़ी श्रावण मास में, और मैं कहूं भाई केसरिया पगड़ी युद्ध के समय, फूलपत्ती वाली पगड़ी होली पर, और पचरंगी पगड़ी मांगलिक अवसरों पर।
अखेसाई, भीमसाई, उदयसाई, स्वरूपसाई, सामंतसाई।